अपार्ट फ्रॉम द फूड है, उसमें हम ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में करना चाहिए और हमको ये काफी ज्यादा मेंटेन करने में मदद करते हैं। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है बाथ, तीसरा है मसाज। अब देखिए मसाज में कैसा है, रोज फुल बॉडी मसाज कर पाना मुश्किल है, तो आप कैसा कर सकते हैं, हाथ में, पैर के तले में हेड मसाज, कानों में तेल, नाभि में तेल, एनस रीजन में तेल, यहाँ पर अगर ऑयलिंग करते हैं ना तो इससे बहुत आराम आ जाता है और आपका बॉडी लुब्रिकेटेड रहता है। इसके बाद में लग्जेटिव, विरेचन, वमन, ये हम दोनों बात कर चुके थे, एनिमा में भी बात करते थे। स्लीप पे हम बात कर रहे थे, जो लोग को ज्यादा कफ का दोष रहता है या दिन भर आलस लगता है उनको स्लीप अपनी थोड़ी कम करनी चाहिए, 6 घंटे की स्लीप करनी चाहिए। जो लोग दिन भर काम कर रहे हैं या चिंता वाला काम कर रहे हैं उनको 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। सन, अभी देखिए सन में कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना है, जैसे कि जो लोग दिन भर घर पे बैठे हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना जाना चाहिए सन पे। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जो लोग को सन में जाने से प्रॉब्लम आता है, अगर 10 मिनट खड़े होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, जलन स्टार्ट हो रही है, तो सन में नहीं जाना चाहिए। बस थोड़ा आपको 7 से 8 बजे का जो सूर्य का रोशनी है वो लेना चाहिए। इसके बाद में आती मेडिसिन। मेडिसिन, एन नंबर ऑफ मेडिसिन है, या अपन मेडिसिन की जगह में अपन ये देखिए डे की मेडिसिन, ये ध्यान देंगे अपन। इसके बाद में कुछ कुछ चीजें जो तीनों दोषों को मेंटेन करती है वो है त्रिफला, और कुछ कुछ चीजें जो तीनों दोषों को बढ़ा देती है वो है बीफ, मतलब गाय का मांस, सरसों का साग और राजमाश। राजमाश मतलब एक उड़द का प्रकार है वो, ठीक है। तो ये चीजें हमको थोड़ा ध्यान देनी है। इसके बाद में हमारे घर में जो चीजें हैं जैसे कि घी है, तो Recording in progress. घी से क्या चीज होगी, घी से आपका वात कम होगा, पित्त कम होगा, लेकिन कफ बढ़ेगा थोड़ा अगर घी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो। सेम हनी है, हनी से क्या होगा, वात बढ़ेगा क्योंकि वो ड्राई रहता है, और पित्त और कफ कम होगा, तो ये चीज हमको ध्यान देनी। ऑयल है, कोई भी शीशम का मतलब तिल का तेल हो, चाहे नारियल तेल हो, सरसों तेल, मोर ओवर ये पित्त को बढ़ाते हैं, कफ और वात को कम करते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। घी से कफ बढ़ेगा, शहद से वात बढ़ेगा और तेल से पित्त बढ़ेगा। इसीलिए जब भी कोई भी स्किन डिसऑर्डर होता है या एक्ने वगैरह होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा आप लोगों को तला भुना खाना, डीप फ्राई खाना इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ाता है और आपकी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो डाउन होते जाता है। इसके बाद में है देखिए मीट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटरी एरियाज, एक्वेटिक क्रिएचर्स, एनिमल लिविंग अंडरग्राउंड एंड एनिमल्स दैट स्नैच फूड, ग्रुप मीट्स। मतलब जो जो प्राणी पानी में रहते हैं या जमीन के नीचे रहते हैं उनका मांस अगर आप खाते हैं तो आपका पित्त डिस्टर्ब होता है, आपका कफ डिस्टर्ब होता है, आपको स्किन के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। आप देखेंगे जो लोग मछली ज्यादा खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आएगा, सी फूड खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जो सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्किन के और एलिमेंट्स हो गए, ये आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। एनिमल्स लिविंग इन ड्राई एरियाज एंड सम बर्ड्स, ड्राई ग्रुप मीट्स, इससे कफ बढ़ता है। अगर आप पक्षी की जैसे मुर्गी हो गई, तीतर हो गया, बटेर हो गया, बतख हो गया, ये सब खाते हैं तो इससे कफ बढ़ता है। इसके बाद में जैसे वात हम दोष बोलते हैं, तो वात हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है हमारे, अभी देखने वाली बात है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपन देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो वात है वो कैसे कैसे काम करता है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको वात पे काम करना है, पित्त पे काम करना है, कफ पे काम करना है। तो पहला है कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन, मन को नियंत्रित एवं प्रेरित करना। नियंता प्रणेता च मनसः, ऐसा एक श्लोक आता है वात के लिए। आपके मन को नियंत्रित और प्रेरित करने वाला है। आपका मन जैसे बोलना चाहिए, दो तत्व हम मानते हैं आयुर्वेद में, एक बुद्धि तत्व है, एक मन का तत्व है। आग है सामने, लेकिन आपको लग रहा है हाथ डाल दूं, ये मन का प्रभाव है। लेकिन आपको आग में हाथ डाल दूंगा तो आग हाथ जल जाएगा, ये जानना ही बुद्धि का प्रभाव है। तो जब आप वात बैलेंस्ड रहता है उसमें बुद्धि मजबूत रहती है, और जैसे ही वात बिगड़ जाता है उसकी बुद्धि
डिस्टर्ब हो जाती है और मन प्रभावित हो जाता है और वो मन के हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसे लोग देखेंगे आप जो लोग रात को नहीं सोते हैं, वो उनका दिन भर दिमाग चलते रहता है। आप उनको बोलेंगे कि सर्टेन एक प्रॉब्लम हो गई, लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो बहुत सोचेंगे क्या होगा, कैसे डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर ध्यान देगा eyes, ear, tongue, skin, nose to do their work। इंद्रियों को मतलब जो भी सेंसेस है, सूंघना, बोलना, सुनना, टच करना, देखना, ये जो हमारी पंचेंद्रिय है, इनको उनके काम में बराबर लगाता है। बहुत बारी हम देखते हैं जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में वात वृद्धि होती है, तो वात वृद्धि होने के कारण में आप आंखों की परेशानियां, टच महसूस नहीं होता है, सुनाई कम देता है, बोल नहीं पाते हैं, जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये वात की वृद्धि की या वात के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। अगर वात मेंटेन है तो का जैसे आप ये समझे कि कोई बच्चा है अगर बड़ा हो गया है और सही आप आपका घर उसी के भरोसे में चल रहा है, लेकिन वो सही सही दिशा में है तो घर अच्छे तरीके से चलता है। अगर वो गलत संगति पड़ जाता है तो घर भी डिस्टर्ब होता है, उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। सेम वात है। वात सबसे पावरफुल दोष है हमारी बॉडी का। इसके बाद में ज्वाइनिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स। आप जो ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये वात का ही है। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ वात का है, आप देख पा रहे हैं वात का लक्षण है। तो ये हमको ध्यान देना है। हम जो चल पा रहे हैं वात का है। कोई भी गुण चल गुण है। जो लोग फास्ट बोलते हैं वो ज्यादा वात के कारण बोलते हैं। स्पर्म में मोटिलिटी कम हो जाती है, वो वात की दोष के कारण होती है। देखिए दोष दोनों साइड से होते हैं। वात बढ़ जाएगा तो भी दोष है, वात कम हो जाएगा तो भी दोष है। जो लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, फास्ट बोलते हैं, वो वात की वृद्धि के कारण होता है। इस पर मोटिलिटी कम हो गई है, वो वात के क्षय के कारण, वात कम हो जाना उसके कारण होता है। थोड़ा सा डीप होगा बट एक बार आप समझ जाएंगे ना आयुर्वेद को तो बहुत इजी पड़ता है आप लोगों को। इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल फॉर द all type of movements, breathing, spitting, urine, stool, sweat, semen, fetus, sneeze, yawn, food। 13 वेग बताए गए हैं। छींकना, थूकना, जम्भाई, श्वास, अन्न का निगलना, मल मूत्र शुक्र पसीना और बच्चे का निकलना, ये सभी वात दोष के कारण होता है। वात की गति अगर सामान्य है तो ये सभी नॉर्मल होगा। आप लोग को देखेंगे बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कड़ा मोशन हो जाता है और वो बकरी के जैसे टुकड़े 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 में मोशन करना, ये प्रॉपर वात का लक्षण है। लोगों को खुल के मोशन नहीं होता है, वो कफ का लक्षण, हम आगे देखेंगे उसमें। इसके बाद में बॉडी मूवमेंट्स। पैरालिसिस में जब अटैक आता है हम नाक में तेल डालने के लिए बोलते हैं। क्यों? तेल से वात का शमन होता है और तेल जब पूरे ब्रेन में फैल जाता है तो उस बॉडी मूवमेंट्स को क्लियर करता है। तेल लगाने बोलते हैं। पहले के लोग लगा बहुत मालिश करवाते थे, ये सब इसीलिए करवाते हैं। एंथुसियाज्म, फियर, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, ये जो मन के जैसे मूवमेंट्स है बॉडी के, चलना, उठना, बैठना, छींकना, सांस लेना, खाने का अंदर जाना, ये बॉडी मूवमेंट्स है। सेम भय, शोक, हर्ष, खुश होना, दुखी होना, रोना, बहुत ज्यादा बात करना, उदास हो जाना, ये सब मन के मूवमेंट्स है। उसको भी वात मेंटेन करता है। इतना हो गया वात का। इसके बाद देखेंगे पित्त का। डाइजेशन ऑफ बर्निंग। पित्त मतलब आप अग्नि पकड़ के चलिए। आपकी बॉडी में जो आग है वो पित्त के कारण है। तो जो डाइजेशन के लिए आग चाहिए वो पित्त देगा। विजडम, इंटेलेक्चुअल, ईगो, शार्पनेस, एंथुसियाज्म, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये आपका पित्त देगा। मेधा, जैसे मैं बोला बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व बढ़ना चाहिए, पित्त का काम है। मेधा बढ़नी चाहिए। देखिए बुद्धि अलग है, मेधा अलग है। बुद्धि मतलब आपका डिसीजन लेने की क्षमता, मेधा मतलब ग्रेस्पिंग पावर। मैं आपको अभी बता रहा हूं और आप तुरंत ग्रेस्प हो गए, आपकी मेधा अच्छी है। आप ये समझ, मेधा अच्छी होने के बाद में आपको जब ये काम आना चाहिए तब नहीं आया तो बुद्धि कमजोर है। और दोनों अच्छी है तो आपने ग्रेस्प भी पूरा कर लिया, सर ने जो बताया वो हमने ग्रेस्प कर लिया और तुरंत जब हम फील्ड पे हैं और तुरंत हमको कुछ चाहिए तो याद भी आ गया और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज बुद्धि। अभिमान, उत्साह, अर्थ सिद्धि, ये सब चीजें पित्त के लक्षण है। एबिलिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी, ये पित्त की है। एबिलिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी मतलब आपकी जो ब्यूटी सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, सुंदर जो भी चीजें हैं उनको डेवलप कर पाना, वो भी पित्त का है।
बहुत ज्यादा जो आर्टिस्टिक रहते हैं वो भी पित्त के कारण ही रहते हैं। मेक स्किन ग्लोइंग, आपका पित्त जब मेंटेन रहता है तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है। ये पित्त के लक्षण है या पित्त के काम है। कफ के क्या काम है? मॉइस्चरिंग, आपकी बॉडी में जो जितना तेल है, ड्राइनेस नहीं आना, चाहे घुटनों में हो, चाहे जोड़ों में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे हेयर्स में हो, चाहे मुंह में हो, ये ड्राइनेस को मेंटेन करने का काम कफ करता है। सॉफ्टनिंग, आपकी त्वचा का सॉफ्ट रखना, आपकी बॉडी का सॉफ्ट रखना, मूवमेंट्स रखना, पेट का सॉफ्ट होना, ये सब कफ का काम है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ आईज, आंखों में जो आंसू का फॉर्मेशन है, मुंह में सलाइवा का फॉर्मेशन है, और जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये कफ का काम है। फीलिंग ऑफ बी सेटिएटेड और हैप्पी, सुख की अनुभूति, आप शांत बैठे, कंटेंट फील करें, आपको संतोष प्रदान हो, ये जो दिमाग का काम है, ये कफ का काम है। तो तीनों दोषों के अलग अलग काम है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा सम अप करता हूँ। जितने मूवमेंट्स है, जितनी चलायमान चीजें हैं, वो सब वात के कारण होती है। मेरा हाथ चलाना, मेरा बोलना, मेरा देखना, है ना, मेरे हाथों की गति, सब वात का काम है। हम बोलते हैं ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो गया है, बहुत लोग का खाना पचना स्लो हो जाता है, सब वात का काम है। डाइजेस्टिव फायर का काम करना, बराबर काम करना, आंखों का देखना, आंखों में जो तेज है वो पित्त का काम है। स्किन का ग्लो करना पित्त का काम है। बुद्धि का बढ़ना, अभिमान का आना पित्त का काम है ना। सिमिलरली जितने लुब्रिकेशन है, जितना स्लाइमी चीजें है, मैं हर बार आप लोगों को अस्तप्राश समय बताता था कि वो कफ दोष है। हम एनास्थिल का इस्तेमाल करते हैं, हम एडिलिपो का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? कफ के दोष को हटाने के लिए। जितनी चिपचिपी चीजें हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो शुक्र धातु हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे आंखों का कीचड़ हो, चाहे कान का कीचड़ हो, चाहे मोशन में चिपचिपापन जाना, चाहे यूरिन में चिपचिपापन जाना, चाहे आपकी स्किन का सॉफ्टनेस हो, वो सब कफ का काम है। और सेम अब जब ब्रेन पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सोचना, है ना, बार बार नींद खुलना, नींद करना आना, दिमाग इधर से उधर जाना, बार बार, वो वात का काम है। बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा घबराहट लगना, ये पित्त का काम है। बहुत उदास लगना या सुख की प्राप्ति नहीं लगना, दीनता लगना, ये कफ का काम है। और अपोजिट जब करेंगे, वात मेंटेन है तो दिमाग सही काम करेगा, सही दिशा में काम करेगा, बार बार इधर उधर नहीं दौड़ेगा। सेम जब पित्त मेंटेन रहेगा तो आप दिमाग सही जगह पे लगा पाएंगे, आपका दिमाग शार्प होते जाएगा, आप चीजों को ग्रेस्प कर पाएंगे, वो पित्त का काम है। और जब कफ मेंटेन रहेगा तो आप सुख के, आपको शांति, ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी इवेंट आ गया, जैसे अभी हमारी अचानक से मीटिंग करते करते नेटवर्क चला गया, तो हम लोग हड़बड़ाए नहीं, ठीक है, 2 मिनट में आ जाएगा, 3 मिनट में आ जाएगा। ये मेंटेन करना कफ का काम है। जो लोग कफ कमजोर होता है वो हड़बड़ा जाते हैं, तुरंत मूवमेंट करते हैं। मैं एक आपको एक छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। आप जब किसी से मिलेंगे, लेट से आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, किसी पेशेंट से मिल रहे हैं, तो आप जब देखेंगे ना, उनके बाल घुंघरालू है, आंखें बड़ी बड़ी है, नाक के जो नोस्ट्रिल्स है वो बड़े बड़े हैं, जो हाथों में ये जाल रहता है आपका, ये हाथों में जो नसें रहती है वो बहुत अच्छी प्रोमिनेंट दिख रही है, उंगलियां लंबी लंबी है, खुद भी लंबे लंबे, बाल खुरदुरे हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, ये वात के लोग हैं, वात के लक्षण है। इन लोगों को जब आप देखेंगे ना, ये उधर इधर उधर ऐसे देखते रहेंगे दिन भर, आपसे बात करेंगे, आंख नहीं मिलाएंगे, इधर उधर देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे। अभी घर की बात करेंगे, फिर अचानक बीमारी की बात करेंगे, फिर शहर की बात करेंगे, फिर काम की बात करेंगे, वो बहुत जल्दी शिफ्ट चेंज करेंगे, वो वात के लक्षण है। बहुत जल्दी चलायमान चीजें वात करता है। सेम पित्त में हाइट 5'5", 5'7" रहेगी, एकदम गोरे चिट्टे, धूप में खड़े करो लाल हो जाएंगे, आप उनको थोड़ा सा टच करो लाल हो जाएंगे, गोरे चिट्टे एकदम, तेज, गुस्से वाले, आंखें छोटी, बाल कम, बाल पतले, ये आपको पित्त के लोग मिलेंगे। कफ के लोग थोड़े ब्राउनिश गोरे रहेंगे, अच्छी खासी हाइट, बाल एकदम घने, जॉइंट्स घने, रिस्ट एकदम अच्छी खासी मोटी रहेगी, और वो एकदम स्लो रहेंगे। ठीक है, कुछ खराब हो गया, ठीक है देखेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है देखेंगे। पित्त में ऐसा नहीं होगा, पित्त में बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, और सेम प्रॉब्लम नहीं, वैसे सेम जो वात वाला रहेगा उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम आएगी, हेयर्स की प्रॉब्लम आएगी। जो पित्त वाला रहेगा उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, हेयर्स, उसमें बाल झड़ेंगे बहुत,
बुखार बार बार आएगा। जो कफ के लोग रहेंगे उनको मोर ओवर डायबिटीज है, शुगर है, मोटापा है, ये देखने को मिलेगा, थायराइड है, ये देखने को मिलेगा। तो अलग अलग दोषों के हिसाब से जब देखेंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आएंगी और अकॉर्डिंगली हम अभी देखेंगे। जैसे अब वात पे हमारे पास पेज में क्या क्या है, वात का शमन करने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए। हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी दोष से क्या क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ के हम देखेंगे वात की क्वालिटीज क्या क्या है। ड्राइनेस, ठंड, लाइट लगना, सूक्ष्म लगना, चल लगना, विशद, दारुण सुशील, ये वात के लक्षण है। लेकिन फिर भी आप थोड़े प्रैक्टिकल भाव से देखेंगे तो ड्राइनेस का आ जाना, ठंड का बहुत लगना, एकदम लाइट लगना या वजन का एकदम कम लगना, या मूवमेंट्स जैसे चल गुण, जिसको मोबाइल जैसे हाथ, पार्किंसन में हाथ कपाता है बहुत लोग का, ये चलते चलते पैर अचानक इधर उधर हो जाता है, तो वो चल गुण जो है वो वात का है। पित्त के उष्ण, गरम लगेगा हमेशा, पित्त वाला पर्सन आपको हमेशा गरम लगेगा, गरम लग रहा है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा। एसिडिक रहेगा उसका बॉडी हमेशा, उसको डकारें आएंगी, खट्टी डकारें आएंगी, उल्टियां होंगी खट्टी, और उसके पसीने में बहुत ही स्मेल आएगी। आप उस पसीने में, पॉटी में, यूरिन में बहुत अजीब सी स्मेल आएगी। ये पित्त वालों के लक्षण है, पित्त के लक्षण है। कफ में क्या रहेगा, उसमें भी ठंडकता रहेगी, मृदु रहेगा, चिकनापन रहेगा, मधुर रहेगा और स्थिर रहेगा। तो आप देखना हैवी में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो कफ वाले लोग हैं वो हमेशा आपको मोटे मिलेंगे, उनका बॉडी ठंडा रहेगा या उनको ना ठंडकता, या उनको ठंडकता ज्यादा पसंद नहीं आएगी, तो उनका बॉडी ऑलरेडी ठंडा, उनको कोजी रहना, गर्मी में रहना वो अच्छा लगेगा। मृदु रहेंगे, उनका स्किन आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा भी इसको कुछ करूंगा ना तो कुछ स्किन में गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा टच कर देंगे तो रेड हो जाएगा। ऑयली रहेगा, चिकना, उनका स्किन हमेशा ऐसा चिकना रहेगा, कभी भी ड्राई नहीं लगेगा आपको। मधुर, उनके मुंह से एक अलग सी स्मेल, मीठी मीठी स्मेल आएगी। दूसरा, मधुर से ये भी मतलब है कि उनका जो बोलचाल का पैटर्न है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे से बात करेंगे। और स्टेशनरी, स्थिर, जैसे मैंने बोला कि कफ वाला हमेशा संतोषजनक बात करेगा, बहुत स्टेबल होके बात करेगा, बहुत घबराएगा नहीं, बहुत हड़बड़ाएगा नहीं। तो ये कफ के लक्षण है ना। इसके बाद में बात करेंगे दोषाज एंड सिक्स रसाज। हमने जो पहले देखा था कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, हमारे पास ये 6 टेस्ट है। इन 6 टेस्ट के हिसाब से हमको डे टू डे लाइफ में चीजें मेंटेन करनी है ना। डे टू डे लाइफ में चीजें मेंटेन करनी है, और इसी से ही वात का भी शमन होता है, पित्त का भी शमन होता है, कफ का भी शमन होता है। तो हमको यही देखना है कि कौन सा दोष या कौन सा रस या कौन सी चीजें खाने से वात कम होगा और पित्त कम होगा और कब। और सेम हम डेजवा में भी देखेंगे कि वात के लिए डेजवा में क्या है, पित्त के लिए क्या है और कफ के लिए क्या है। ये आपने वो बना लीजिए, वात लिख लीजिए, पित्त लिख लीजिए और कफ लिख लीजिए। जो मैं बताते जाऊंगा ना उस पर आप वो लिखते जाइएगा, चाहे वो टेस्ट का हो चाहे वो डेजा की मेडिसिन हो। मैं 30 सेकंड का एक ब्रेक लेता हूँ, आप लोग ये करके रखिए। ठीक है, अब देखिए 3 चीजें हैं हमारे पास, 6 टेस्ट है, वात, पित्त, कफ, और 6 टेस्ट मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो वात का जो शमन होगा वो होगा मधुर, अम्ल, लवण से। मतलब अगर मीठा, मीठा मतलब शक्कर नहीं, मीठा मतलब जो मधुर रसात्मक है, जैसे कि आम, इसे वात का शमन होगा। घी वात का शमन होगा। शक्कर वात का शमन होगा। गन्ना वात का शमन होगा, इससे वात का शमन होगा। खट्टा, खट्टा मतलब इमली का पानी,
नींबू का पानी, टमाटर, दही, ये वात का शमन करेंगे। सॉल्टी, लवण 5 नमक है, पांचों नमक से कम होगा। ये पांचों चीज, तीनों चीजों से आपका वात का शमन होगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना कि वात अकेला नहीं आएगा, वात के साथ में कोई ना कोई दूसरी चीजें मिली हुई रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि वात के लिए सिम्टम क्या है, अपन को तेल लगा लेंगे तो भी वात कम होगा। हमने घी खिलाना स्टार्ट किया पेशेंट को, थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी शक्कर रोटी, एक टाइम का खाना बंद करके घी शक्कर रोटी खिला दो, सबसे बेस्ट है। ना वात बढ़ेगा ना पित्त बढ़ेगा, सबसे बेस्ट ये हो जाता है। इसके साथ में जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भाई टेस्ट नहीं आ रहा तो थोड़ी सी नींबू मिला दिए तो वात उससे अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा इमली की चटनी दे दिए, वात अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में डेजो में क्या प्रोडक्ट है हमारे पास में, रिचबेरी है, सीबकथॉर्न है। रिचबेरी मधुर है, सीबकथॉर्न खट्टा है, दोनों से काम बनेगा। इसके बाद में आपके पास कैल्शियम है, उससे काम बनेगा आपका। अश्वगंधा है, उससे काम बनेगा। अश्वगंधा का गुण मधुर है, मधुर उष्ण, तासीर में वो गर्म है लेकिन टेस्ट में मधुर है, आयुर्वेद के हिसाब से मधुर रसात्मक है। तो अश्वगंधा आपके लिए बेस्ट है। शतावरी बेस्ट है। ये 4-5 चीजें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं पित्त में। पित्त में मधुर, कड़वा और कसैला, ये 3 चीजें आपकी पित्त को कम करती है। तो देखिए, जैसे मधुर मैंने घी बोला, तो घी वात पित्त दोनों को कम करेगा, ये आपका बेनिफिट हो जाता है। जब कहीं भी लग रहा है कि भाई वात भी बढ़ रहा है पित्त भी बढ़ रहा है, तो आप घी शक्कर रोटी दे दो रातों सोते समय। जैसे डायबिटीज है, बहुत गोरा चिट्टा पेशेंट है, डायबिटीज है, गर्मी बहुत लग रही है, रात का खाना बंद कर दो, घी शक्कर रोटी दे दो, शक्कर कम कर दो, घी और रोटी ज्यादा दे दो, 7 बजे खाना, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। कड़वा, करेला है आपका। और कड़वे में हम लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं, बेसिक तो करेला ही। लौकी की फैमिली है, पूरी जो गार्ड फैमिली है, लौकी, करेला, कुमड़ा, तुरई, टिंडे, ये जो गार्ड फैमिली है पूरी कड़वी रहती है, बिटर गार्ड बोलते हैं लौकी को। तो ये चीजें जो है, परवल, ये चीजें हैं, ये कड़वी रहती है, तो ये चीजें आपको पित्त को शमन करती है। कसेला, आंवला है, कसेला अच्छा रहेगा। कोई भी हम काढ़ा बनाते हैं वो कसेला रहता है, वो पित्त को कम करेगा। अब डेजुआ में हमारे पास क्या है, डेजुआ में सीबकथॉर्न है, कम करेगा। अब डेजुआ में सीबकथॉर्न रस से कम नहीं करेगा, वो तासीर में ठंडा है इसलिए पित्त को कम करेगा। दूसरा आंवला है, कषाय रसात्मक है, कम करेगा। गिलोय है, गिलोय भी पंच रसात्मक रहता है, उसमें 5 रस रहते हैं, तो गिलोय भी आपका कम करेगा। गिलोय रसायन है, गिलोय कम करेगा। इसके बाद में नोनीमा है, वो कम करेगा। कैल्शियम ठंडा है, अपनी तासीर से पित्त को कम करेगा। तो ये चीजें आप लिखते जाइए, आपको काम आएंगे। ये हमारे डेजो में ये प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। इसके बाद कफ है, कफ में हमको चाहिए तीखा, कड़वा, कसैला। तीखे में आप काली मिर्च पकड़ के चले, लाल और हरी नहीं, काली मिर्च सबसे बेस्ट है इसके लिए। कड़वे में अभी हमने बात की गाढ़ फैमिली का, और कसैला में हमने आंवला देखा। तो कफ को हमारे पास डेजुआ में क्या कौन कौन कम करेगा, हमारे पास अस्त्रप्राश सबसे बेस्ट चीज है। शहद भी कम करता है, हमने पीछे देखा था, शहद भी कफ को कम करता है। तो अस्त्रप्राश डेजुआ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कफ कम करने के लिए। आपको कभी भी कफ लग रहा है तुरंत देके चालू करिए। कड़वा, गार्ड फैमिली पूरी। कड़वे में और देखेंगे तो गिलोय, आप जब उसका पाउडर निकाल के टेस्ट करेंगे वो बहुत कड़वा रहता है गिलोय, तो वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पित्त और कफ कम करने के लिए। और कसैले में आपके पास आंवला है, वो कम कर सकते हैं उससे। ठीक है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन कैसा है, ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज पे कब कब चीजें जरूरी थी। अब बॉडी, हमारी बॉडी में कब कौन सी चीज बढ़ती है और दिन में कब कौन सा दोष बढ़ रहा है, ये भी देखना जरूरी है। किसी ने, अनिल जी ने किया मेथी, मेथी सर गर्म है, तो मेथी कफ को कम करेगी लेकिन पित्त बढ़ाएगी। अगर आपने किसी पाइल्स वाले को मेथी दे दिया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अस्थमा वाले को मेथी दिया अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, वात पित्त कफ, हमारी बॉडी में नाभि के नीचे जितना पार्ट है पूरा, नाभि से नीचे वो पूरा वात का है। नाभि से लेके छाती तक पित्त और छाती के ऊपर कफ। ठीक है, सेम एज में कैसा रहता है, 0 to 20 कफ,
20 to 40 पित्त, 40 to 60 वात। कफ पित्त वात ऐसे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कफ से ग्रोथ होता है, पित्त से मेंटेनेंस होता है और वात से क्षरण होता है। जैसे ही वात चालू होगा ना, जैसे अभी आजकल 35 36 में ही वात बढ़ना चालू हो जाता है, तो 35 के बाद ही लोगों को आर्थराइटिस, ये वो बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। वैसे ही दिन में सुबह 6 से 10 कफ, 10 से 2 पित्त और 2 से 6 वात। सेम ऐसे ही रहेगा रात को भी, 10 से 2 पित्त, 2 से 6 वात और 6 से 10 कफ। 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, ये सर्कल ही बनता है कफ पित्त वात। आप जब मेंसेस भी देखेंगे तब भी ऐसे ही होता है। शेडिंग स्टार्ट होती है वो बात का, वहां से हम काउंट नहीं करते। शेडिंग जब बंद होती है तब हम पहला दिन मानते हैं। बहुत सारे आचार्य वहां से पहला दिन मानते हैं, हमारे सुश्रुत मानते हैं पहला दिन वही 6। तो वहां से ना प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, वो वात का है। 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है। तो 1 से 10 आपका हो गया प्रोलिफरेशन 8 दिन का। 8 दिन का आपका ये हो गया पितृ काल हो गया और 8 दिन का वात्य काल हो गया। उस वात्य काल में ही पूरा झरण स्टार्ट होता है। तो 0 to 1, 1 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये थोड़ा डीप है, बट जब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है तो कफ पित्त वात से ही करती है। आप जब ये भी देखेंगे, हमारी जो सनातन प्रकृति है, हम चैत्र नवरात्रि से या चैत्र मास से हम पहला साल पकड़ते हैं। तो चैत्र जब चलता है मार्च में बसंत ऋतु रहता है, तो बसंत ऋतु कफ का दोष पकड़ता है। उसके बाद में ये पूरा मेंटेन होते होते आपका जो दूसरी नवरात्रि आती है वो शरद ऋतु, शारदिक नवरात्रि आती है। उसके बाद में ठंडी आती है। तो वैसे ही होता है हमारी जो पूरी मेंटेनेंस है वो ऐसे ही चलती है। जो स्लॉट्स है वो कफ पित्त वात, कफ पित्त होती है, कफ पित्त वात। इसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे जिंजर है। जिंजर मतलब अदरक है। अदरक आपके वात और कफ दोनों को कम करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है। जब भी हम किसी को दें, अदरक का रस ले लो या ये ले लो, तो थोड़ी शक्कर मिला के दे तो मेंटेन हो जाता है। हींग, हींग भूख को बढ़ाएगा, वात कफ को कम करेगा। जब भी ऐसे लोगों को लगता है कि भूख नहीं लग रही है, तो उनको लीवीज दे दो खाने के पहले, जसोफिल दे दो खाने के बाद में, और खाने के बीच में छोटी सी 2-3 चुटकी हींग और थोड़ा घी मिला के चाटने बोलो, बहुत अच्छी भूख बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। हनी, जौ एंड व्हीट, शहद, जौ और गेहूं, ये मीठे मतलब रस में मीठे हैं लेकिन कफ नहीं बढ़ाते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी ताकत के लिए बहुत जरूरी है। अल्कोहल बिटर, तीखा है, बट बीइंग एसिड इफेक्ट इज एसिडिक। कड़वा होने के कारण में या तीखा होने के कारण में ये इसको कफ को कम नहीं करेगा, लेकिन एसिडिक होने के कारण में ये पित्त को बहुत बढ़ा देता है। ज्यादा तरीके से लिया गया, लेकिन हेल्दी भी है। लेकिन अगर जब आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए, हम लोग जब आयुर्वेद पढ़ते हैं या आप जब पुराने जमाने में जिन लोग के आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स रहे, वो ना बताते थे कि ये सीजन चल रहा है, आपको ये अल्कोहल लेना है। आप ये सीजन चल रहा है आपको, हम लोग अभी जो अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ शुद्ध धान्य का करते हैं, मतलब गेहूं का या इसका करते हैं। जबकि पहले के जमाने में बराबर अंगूर से या इससे अलग अलग बनता है। एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी को अल्कोहल छुड़वानी है और लेट से वो विस्की पी रहा है, तो आप उसका पैटर्न चेंज कर दीजिए। आप उसको वाइन पिलाना स्टार्ट, विस्की मतलब आप गेहूं की बनी हुई दारू पिला रहे हैं। आप जैसे ही उसको शिफ्ट करते हैं फलों की दारू में, लेट से आपने उनको वाइन पिला दिया, तो वो चेंज हो जाता है, उनकी आदत छूट जाती है। ये जब हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो बॉडी को समझ में नहीं आता, और इफेक्ट सेम आते हैं दोनों के, लेकिन बॉडी जो डोपामिन रिलीज कर रही होती है वो चेंज हो जाते हैं, उनकी आदत कम होने लगती है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपका अल्कोहलिक फ्रेंड या अल्कोहलिक जो पेशेंट है वो अग्री करे ड्रिंक छोड़ने के लिए। सेम है बाकी नशों में भी होता है। अगर कोई गांजे का नशा कर रहा है तो उसको चेंज करके गांजे को पूरा जला करके या तंबाकू को जला करके उसकी राख का नशा करना होता है, तो वो
धीरे धीरे छूटता है और वो एक समय के छूटने के बाद में उनको दूध पर शिफ्ट करना होता है। ये बहुत इफेक्टिव पड़ता है, लेकिन इसमें आपका पेशेंट या आपका जो भी फ्रेंड है वो उसको पता होना चाहिए चीज कि हम ये करने वाले हैं उसके साथ में। इसके बाद में अभी हम 2 काल 6-6 महीने के 2 काल डिवाइड करते हैं, अदान काल और विसर्ग काल। विसर्ग काल दक्षिणायन, दक्षिणायन मतलब सूर्य दक्षिण मतलब नीचे को जाता है, और अदान काल उत्तरायण मतलब सूर्य भी ऊपर है। जैसे अभी स्टार्ट हो गया है सूर्य का ऊपर आना, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। हम यहाँ पर अभी शिशिर हमने निकाल लिए जनवरी, फरवरी, और हम अभी बसंत ऋतु में खड़े हैं। बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा कफ बढ़ता है, हम अभी आगे उसकी भी ऋतुचर्या देखेंगे। ये रही बसंत ऋतुचर्या। द कफ accumulated in the body during winter start melting due to sun rays। अब देखिए बसंत ऋतु का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर दिवाली जब ठंड बढ़ती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमारी बॉडी का जो कफ है वो जमने लगता है। सिर्फ लंग्स में नहीं, नाक में नहीं, हर जगह आप अपनी पूरी बॉडी में देखेंगे थोड़ा सा लगता है कि कफ ठंडी बढ़े। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ता है आफ्टर मकर संक्रांति या स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी, तो देखेंगे कि एक अलग सी एक आलस्य, सुस्तीपना, दिन भर सोए रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, थोड़ा सा भी अगर आपने ठंडा पिया या दूध पिया, दही खाई, तो तुरंत नाक बंद हो जाना, बार बार सर्दी का होना, कफ का निकलना, ये स्टार्ट होता है। दैट इज द बसंत ऋतु। और यहाँ पर हमको क्या करना होता है, दूध, दही, घी, ठंडा, मीठा, ये सब बंद करना होता है। रस हमको कौन सा खाना है, तीखा, कड़वा, कसैला। तीखा खाना है, थोड़ा तीखा, काली मिर्च वाला, लाल मिर्च और हरी मिर्च वाला नहीं। कड़वा खाना है मतलब अ, बहुत, जैसे करेला हो गया, लौकी हो गई, ये इस फैमिली की दवाइयां खानी है या सब्जियां खानी है, सॉरी। कसैला मतलब जैसे आंवला हो गया, जैसे सूखा आंवला वो खा सकते हैं, और कसैले में बहुत सारी दवाइयां हैं वो खा सकते हैं। गुड़ कैसा है, लघु रखना है, आपने आपको बहुत हैवी नहीं करना है, बहुत दिन भर बैठे रहना है, थोड़ा सा वर्कआउट करते हुए चलना है, ध्यान रखना है। रिकमेंडेड फूड्स, लाइट फूड, ड्राई ग्रुप मीट्स, बटर मिल्क, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इंक्लूडिंग लीकर मेड फ्रॉम महुआ। देखिए मैंने बोला ना, अभी आपको हर बार ये पता पड़ेगा कि महुए से जो बनी दारू है वो आपके बसंत ऋतु में सबसे बेस्ट है। क्यों? महुआ फ्रूट है, और दो चीजें आपके क्वांटिटी में अगर आपको लेते हैं कम, तो महुआ आपके आर्थराइटिस को भी सेटल करता है। आप जब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आम बात करके जो गाउटी आर्थराइटिस है उसको ये ठीक करता है। इसके साथ में शहद और सोंठ का पाउडर ये भी लेना बहुत अच्छा है। व्हीट और जौ, गेहूं और जौ ये ज्यादा लें, चावल यहाँ पर अवॉइड करना है आपको। रिकमेंडेड एक्शंस कैसा है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें और कुनकुने पानी से नहाएं, एकदम गर्म भी नहीं, एकदम ठंडा भी नहीं। कुछ चीजों को बंद करना है, जैसे बहुत ज्यादा धूप नहीं सेकना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, ठंडा नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है। दिन में मतलब अगर सूर्य उदय हो गया है लाइक 6 बजे, तो आप अगर 6:30-7 तक नहीं उठते हैं तो भी कफ का बढ़ता जाएगा। मीठा बहुत नहीं खाना है, बहुत खट्टा नहीं खाना है। इस सीजन में आप देखेंगे जितने लोग को सीबकथॉर्न जा रहा होगा ना, उनको ठंडी आ रही होगी, नाक बह रहा होगा, हाथ पैर में दर्द बढ़ गया होगा, इसीलिए होता है क्योंकि सीबकथॉर्न ठंडा है और खट्टा भी है, इसलिए सीबकथॉर्न से भी तकलीफ आने के चांसेस है। अभी डे जो में हमको डे टू डे लाइफ में क्या क्या स्टार्ट करना है, अस्तप्राश। अस्तप्राश लेने का सबसे अच्छा तरीका मॉर्निंग। इसको अब क्लोज कर देते हैं, यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अभी हम बसंत ऋतु में स्टार्ट करेंगे अस्तप्राश। अस्तप्राश एज अ रसायन लेंगे, एज अ सप्लीमेंट लेंगे, एज अ मेडिसिन नहीं लेंगे, एज अ फूड लेंगे। आप सुबह उठे, अपना ब्रश व्रश सब करके अस्तप्राश 1 चम्मच ले लीजिए, इससे आपका कफ दोष मेंटेन रहेगा, आपके लंग्स मेंटेन रहेंगे, लंग्स में कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और कफ दोष मेंटेन होने के कारण बॉडी की जो लॉन्जिविटी है या बुढ़ापा आने का जो समय है वो कम हो जाएगा। अस्तप्राश। गिलोय, गिलोय आप दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे या शाम को 8 बजे ये लेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे। अश्वगंधा, अश्वगंधा गर्म है, अश्वगंधा आपको उष्ण प्रकृति की है, तो ये ताकत भी देती है, पाचन भी अच्छा करती है, और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये 3 ड्रग आपके डे जार में बहुत अच्छी है, जिससे आप काम कर सकते हैं। अभी बेसिक लेवल पे मतलब कुछ भी नहीं है, पेशेंट हेल्दी है, बस मेंटेन करना चाहता है, तो आप अभी ये, इवन तो आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को, जस्ट कि
फॉर द गिफ्टिंग पर्पस आप अस्त्रप्राश दें, गिलोय दें और अश्वगंधा दें, इससे बहुत अच्छे काम बनेंगे। इसके अलावा जो मेडिसिन चलती है वो तो हम लोग डिजीज टू डिजीज वो चलाते ही है, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा अभी जो मैंने बताया है वात पित्त कफ, अब जब भी आप किसी पेशेंट से मिले या किसी पेशेंट को देखें तो थोड़ा सा ध्यान रख के करें जो मैंने बातें बताई है। गर्ल्स तो नहीं है, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा है, इधर उधर तो नहीं देख रहा है, आपसे बात करते समय आपके साथ ही बात कर रहा है, कुछ और सोच रहा है, तो आपको आइडिया हो जाए कि इसका ये चीज डिस्टर्ब है और यहाँ पर काम करना जरूरी है। मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, अभी जितने लोगों को हाथ में ड्राइनेस आ रहा है वो वात के कारण नहीं आ रहा है, वो ड्राइनेस नहीं है, वो कफ के कारण आ रहा है। आप जैसे ही अस्त्रप्राश चालू करेंगे ना, उसका बॉडी का पूरा कफ मेंटेन हो जाएगा और वो चीजें जो ड्राइनेस क्रिएट कर रही है वो बंद हो जाएगी। इसको मार्गावरोध संप्राप्ति बोलते हैं आयुर्वेद में। मार्गावरोध मतलब आपकी आपके बॉडी में वात का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है कफ दोष के कारण में, और ये चीजें चालू हो जाती है। ड्राइनेस आना, हाथ पैर में दर्द देना, सिर दर्द देना, नींद नहीं आना, सांस का फूलना, ये सब चीजें बढ़ जाती है बहुत। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कफ को मेंटेन करना है। सीबकथान का अभी जो चलन है वो कम करके नोनिमा या रिचवेरी चलाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अस्तप्राश हर जगह ऐड करिए, गिलोय हर जगह ऐड करिए, तुलसी हर जगह ऐड करिए, अश्वगंधा हर जगह ऐड करिए, ये चीजें ऐड करिए। अभी कैल्शियम हो गया, सीबकथान हो गया, ये थोड़ा रोक के चलना पड़ेगा। एल आर्जिनिन हो गया, थोड़ा रोक के चलना पड़ेगा। तो ये चीजें ठंडी है और आपके पेशेंट को तकलीफ दे सकती है। ठीक है, आज का आप लोगों को क्लियर हुआ सेशन पूरा?